द्वारा आयोजित टीजीएस सेकेंडरी मॉडल मॉक टेस्ट एग्जाम 2025 जो कक्षा 10 के स्तर पे आयोजित कराई गई थी, इसका परिणाम या परीक्षाफल आज जारी किया जा रहा है। इस परीक्षा में जितने भी बच्चों ने जो भी बच्चे इच्छुक पंजीकृत हुए थे, उसके बाद कुछ बच्चे पूर्ण पंजीकृत हुए थे, तो उन सभी विद्यार्थियों में से कुल जो पूर्ण पंजीकृत विद्यार्थी हैं उसमें से कुल आज के इस परिणाम में 46.88% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्णता की प्रतिशत के कम होने का कारण यह है कि पूर्ण पंजीकृत विद्यार्थियों में से केवल 62.5% विद्यार्थी ही परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। और इन सम्मिलित विद्यार्थियों में से यानी जितने विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उनमें से 75% विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं, लेकिन 75 में से यानी जितने स्टूडेंट परीक्षा में सम्मिलित हुए उन परीक्षार्थियों में से कुल 70% ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस परीक्षाफल में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। इस परीक्षाफल में इसी के साथ राज्य भर के लिए बिहार राज्य स्तर पर जो मेधावी छात्रों या छात्राओं की सूची जारी की गई है, उसमें कुल टॉप 5 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है। और इस परिणाम में टॉप 5 में जो पूरे बिहार राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो श्री संत हाई स्कूल घोगा भागलपुर से अर्पित आनंद एक छात्र हैं जिन्होंने यह स्थान प्राप्त किया और इन्होंने 500 में से कुल 477 अंक प्राप्त किया है, जो कुल अंकों का 95.4% है। दूसरे स्थान पर पूरे राज्य भर में हाई स्कूल अमास गया के छात्र प्रेम मिश्रा हैं, जिन्होंने 500 में से 467 अंक प्राप्त करके पूरे राज्य भर में दूसरा अंक प्राप्त किया है, जो कुल अंकों का 93.4% है। इसी के साथ टॉप 5 की लिस्ट में तीसरे स्थान पर उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय रसालपुर बेगूसराय की एक छात्रा सृष्टि कुमारी है, जिन्होंने 500 में से 461 अंक प्राप्त करके पूरे बिहार राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जो कुल अंकों का 92.2% है। टॉप 5 में पूरे बिहार राज्य में चौथा स्थान प्राप्त करने वाले छात्र ऋषभ कुमार हैं। ऋषभ कुमार उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय नवहाट मधुबनी जिला के छात्र हैं, जिन्होंने 500 में से 456 अंक प्राप्त किया है, जो कुल अंकों का 91.2% है। और इसी के साथ पूरे राज्य भर में चतुर्थ स्थान। 5वें स्थान पर बिहार राज्य में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बीजाबनी साउथ मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिला के एक छात्र समीर आलम है, जिन्होंने 500 में से 450 अंक प्राप्त किया है, जो कुल अंकों का 90% है। आज के इस परिणाम में यदि कुछ छात्र या परीक्षार्थी निराशाजनक होते हैं तो आपको अपने लेखन शैली की जो स्पीड है, चूंकि आप कितना भी सुंदर लिखें लेकिन वो सुंदरता अगर निश्चित समय के अंदर नहीं है तो फिर आपको किसी भी हाल में परीक्षा का मतलब होता है एक निश्चित समय के अंदर सुंदर से सुंदर आप कैसे व्याख्या कर सकते हैं। तो आपको इस चीज पर ध्यान देना है और इस परीक्षा के परिणाम को यानी रिजल्ट को जो देखने का तरीका है वो टीजीएस मॉक टेस्ट के व्हाट्सएप ग्रुप पे बताया जाएगा। संभवतः ये टीजीएस मॉक टेस्ट के पोर्टल के माध्यम से या फिर जो भी विधि है वो आपको बता दिया जाएगा। अलावा अभी आपको रुकना है, कुछ मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें इस रिजल्ट के दृष्टिकोण से शेयर करने वाला हूँ। आज जो मैंने टॉपर लिस्ट जारी की या जो टीजीएस मॉक टेस्ट का परिणाम जारी किया, तो मेरे दृष्टिकोण से ये परिणाम उत्कृष्ट कहलाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से टॉपर लिस्ट का कट ऑफ काफ़ी कम रहा, मार्क्स काफ़ी कम रहे, तो ये मार्क्स कहीं ना कहीं उत्कृष्ट या उस दृष्टिकोण से बहुत बेहतर बिल्कुल भी नहीं है। और इसके कारण कई हो सकते हैं, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि एक तो ये परीक्षा अक्टूबर अंतिम या नवंबर शुरुआत में ही हो गई थी, तो थोड़ा समय से पहले हुआ। दूसरी चीज कि इसमें अगर आपको ऐसा है कि आप अपने परिणाम से निराश हो जाते हैं, तो इसमें आपको इम्प्रूव करना है कि आप जो है निश्चित समय के अंदर ही बेहतरीन लिखें। और दूसरी चीज, राइटिंग को जो आंसर राइटिंग स्किल्स है, जिस पर मैंने बार बार बोला है, बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर राइटिंग स्किल्स को पूरा इग्नोर किया था। और मतलब बहुत ही मैं आपके सामने एक वीडियो भी प्रस्तुत करना चाहता हूँ, यानी सभी जो मैंने बताया था एक बार कि किसकी जो भी टॉपर हैं उनका जो आंसर कॉपी होता है उसमें गलतियों को बताना, और बहुत सारे स्टूडेंट का। तो
जो भी हमारा आज का परिणाम आया उसमें देखिए अभी के लिए तो ये मैं इसे उत्कृष्ट नहीं बोलूंगा, हालांकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पंजीकृत होने के बावजूद, आधे से अधिक ऐसे विद्यार्थी थे जो परीक्षार्थी नहीं बन पाए, यानी पंजीकृत होकर भी उन्होंने किसी कारणवश परीक्षा छोड़ दिया, और उसमें बहुत से तो अच्छे टॉपर थे, तो इस कारण से भी कट ऑफ गिरा। और एक कारण है बहुत सारे स्टूडेंट, आप लोग जहां तक मुझे लगता है, जिन्होंने पंजीकृत भी नहीं किया था फिर भी ईमानदारी से परीक्षा दिया था। तो आप लोगों के लिए भी खुद से अगर आप जांच सकते हैं तो आप जांच ले, लेकिन वैसे जो खुद की दृष्टिकोण से जांचिएगा तो वो लगेगा कि 85-90 है, लेकिन एज ए एग्जामिनर की दृष्टिकोण से जब जांचा जाएगा तो बहुत सारी गलती पकड़ी जाएगी उसमें, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी टीजीएस मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियो आई थी, इसमें बिहार के लगभग 19 जिला के छात्रों ने पंजीकरण दर्ज किया था, और इन्हीं के बीच यहाँ पे देखिए किसने स्थान प्राप्त किया है। मैं इसे उत्कृष्ट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इस दृष्टिकोण से ये ठीक ही है जो बिहार राज्य भर में स्थान आया है। और जो मैं बात करता हूँ कि इसमें सब कुछ आपको बीएसईबी फील दिलाने की कोशिश की गई थी, जैसे कि शुरुआत से ही पंजीकरण से लेकर आपका फॉर्म फिलअप होने से लेकर अगला जो प्रोसेस था एडमिट कार्ड, और हर स्टूडेंट के लिए चाहे कोई भी विद्यार्थी हो, सभी विद्यार्थी के लिए स्पेशल सीट, उसका नाम, उसका स्पेशल रोल नंबर, स्पेशल टीजीएस रजिस्ट्रेशन आईडी, स्पेशल टीजीएस यूनिक आईडी, मतलब पूरा व्यवस्था सब कुछ स्पेशल, और सबके शीट में वो अलग अलग स्पेशल चीज छपा हुआ है जैसे बिहार बोर्ड एग्जाम में होता है। तो ये मॉक टेस्ट एकदम रियलिस्टिक फील दिलाने की कोशिश की गई, और जैसा कि आपको पता है केवल ऑब्जेक्टिव से टॉपर नहीं बनता, यूं छड़ जाएगा 230 में, ठीक है, 230 पे आप कुछ नहीं कर पाओगे। और बिहार बोर्ड में टेस्ट की जो व्यवस्था है उसमें अधिकतम ऑब्जेक्टिव पर ही फोकस किया जाता है, सब्जेक्टिव बहुत कम होता है, बहुत 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 कम सब्जेक्टिव का टेस्ट आपको देखने को मिलता है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ था, यहाँ तक कि प्रैक्टिकल के मार्क्स भी निर्धारित किए गए। और अगर किसी को अपने प्रैक्टिकल के मार्क्स के घटने या बढ़ने पर संदेह हो रहा है तो मैं बोलता हूँ पूर्णतः न्यायपूर्ण तरीके से आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स काटा गया या दिया गया है, जिसमें मैंने कारण बताया कि जो टीजीएस मॉक टेस्ट है उसमें जो सबमिशन के लिए पोर्टल बनाया गया था, तो पोर्टल पर जो सबमिशन रेट है वो कितना है, या कहीं दूसरे जगह से सबमिट हुआ क्या, या फिर टाइम की लिमिट के अंदर सबमिट हुआ, या फिर कुछ उसमें भी गड़बड़ी हुई, या फिर आपका जो नियमितता है वो बनी रही या नहीं, या गूगल मीट ज्वाइन में आपका प्रदर्शन कैसा रहा। तो इन्हीं सब बातों को निर्धारित करके हमने प्रैक्टिकल के मार्क्स को डिसाइड किया था 40 में से। तो सभी को प्रैक्टिकल का मार्क्स उस दृष्टिकोण से दिया गया है। और इसी औचित्य से अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव, और बिहार बोर्ड जैसी मिलने वाली पूरी लैंडस्केप कॉपी पर, और लगभग बिहार बोर्ड जैसे फॉर्मेट वाले ओएमआर शीट पर, और सभी के ओएमआर शीट को ओएमआर स्कैनर से स्कैन किया गया था। और ओएमआर के प्रदर्शन पर भी आपके कुछ मार्क्स एक्सटर्नली कटे हैं। क्यों? क्योंकि ओएमआर को भरने में बहुत सारे स्टूडेंट आज भी बहुत मिस्टेक कर रहे थे। बड़ी निराशाजनक बात है, क्योंकि जब ये स्कैन ओएमआर सीट स्कैन किया जाता है तो चूंकि वो स्कैनर है, मशीन है, वो बहुत सारा चीज यूं ही चला जाता है। अगर आपने गलती की, चाहे मैं यहाँ टीजीएस मॉक टेस्ट की बात करूं या फिर आप बिहार बोर्ड की बात करें, तो बिहार बोर्ड में तो कंप्लीट स्ट्रिक्ट है। एक भी ऐसा मिस्टेक हो गया जिससे आपका रिजल्ट पेंडिंग जाने का खतरा हो तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो पूरा उसका पूरा ऑब्जेक्टिव का मार्क्स आपके हाथ से चला गया। तो आपको इस पे बहुत ज्यादा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा इस मॉक टेस्ट में देखिए ओएमआर हो गया, अटेंडेंस शीट ए एंड बी हो गया, इसके अलावा आंसर शीट हो गया, सब कुछ का जो प्रैक्टिस था वो बीएसईबी फॉर्मेट पर दिया गया था। और क्वेश्चन पेपर जो था उसमें, क्वेश्चन पेपर में देखिए नॉर्मलाइज किया गया था। मे भी किसी सब्जेक्ट का पेपर टफ हुआ हो और किसी सब्जेक्ट का पेपर बहुत इजी हुआ हो, लेकिन यूं कि एक पूरा जो कंप्लीट एग्जाम सेट बनता है वो नॉर्मलाइज हो जाए इस लेवल का। और लगभग जो लेवल आपका दिया गया था बहुत सारे स्टूडेंट से बन गया, कुछ के लिए टफ लगा। और उसकी जो डिजाइनिंग थी वो भी बीएसईबी फॉर्मेट पर दिया गया ताकि मतलब रियल प्रैक्टिस वाला फील आ जाए। और जिन लोगों ने भी इसे सीरियस नहीं लिया, पता नहीं क्यों सीरियस नहीं लिया, लेकिन जिन्होंने भी इसे गंभीरता पूर्वक लिया और ईमानदारी पूर्वक इसमें सम्मिलित हुए, या फिर सम्मिलित पंजीकृत नहीं भी हुए फिर भी इसमें सम्मिलित हुए, खुद से ही दिया,
तो उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए आज रिजल्ट के दिन तक भी वही रियल फील बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको पीछे कुछ दिख रहा है बैकग्राउंड, तो ग्रीन स्क्रीन के हेल्प से इसे भी रियल फील बनाया गया है, जो कि रियल बैकग्राउंड तो नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्लियर कर दिया कुछ भी आपके सामने। बाकी चैनल से इसी तरह आप लोग कनेक्ट रहें, और जिन्होंने भी सपोर्ट और बिलीव किया बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने परिणाम को लेकर निराश होने से बेहतर है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करके उसमें इम्प्रूवमेंट करें और बिहार बोर्ड की एग्जाम में अच्छा करने का प्रयास करें। और विशेषकर आप लोग लेखन शैली पर जरूर ध्यान दें।